सर जैसे हम कोई वेबसाइट में जाते थे तो हर टाइम हमारे साथ ऐसा नहीं होता था कि हमें हर चीज मिल जाए। जैसे अगर हम लोगों को PYQs मिल रहा था और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने पा रहा था, अगर फिर हम चाहते थे कि हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हम अपना राइटिंग एग्जाम में राइटिंग इम्प्रूव कर सके कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं, जो उनका मार्क्स आता है हमारा नहीं आता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें हमारा मार्क्स कट जाता है। पर हमें हर चीज का एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, या मुझे मिल रहा है या फिर किसी और को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जिसमें हर चीज अवेलेबल हो, जैसे उसमें स्टडी मटेरियल हो, उसमें PYQs हो, सॉल्व आंसर शीट हो, या फिर जितना भी चीज हो सके एक वेबसाइट में मिल जाए, सबको कहीं जाना ना पड़े, कोई ढूंढना ना पड़े। जैसे कि हम कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियो सर्च करने जाते थे तो यूट्यूब में हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था कि क्या देखे, इनका देखे, उनका देखे, क्या देखे। तो इसलिए सर ने हमें हेल्प किया और सर ने सारा वो शॉर्ट लिस्टेड करके हमें वीडियो इस वेबसाइट में सर ने हमें दे दिया। तो हमारे लिए वो इजी हो गया कि एक वीडियो एक चैनल को देखो मस्त, और उसमें कुछ डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से बोले तो वन पॉइंट सॉल्यूशन की तरह ही है। हाँ, बस आप लोगों ने सोचा कि सारे बच्चों को मिल सके। ये बहुत अच्छा बात तुमने कहा कि लाइक अगर मैं खोज लेती हूँ तो दूसरे बच्चों को शायद वो ना मिले, वो जो खोजेगा वो शायद मेरे को ना मिले। तो एक जो पॉइंट आप लोगों ने रखा कि एक जगह पे रहेगा, मतलब जिसको सारे बच्चे एक्सेस कर पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ में जो ये आई थिंक वेबसाइट आप लोगों ने पहले भी बनाया है, आप लोग का ये पहला एक्सपीरियंस था? पहला था सर। पहला एक्सपीरियंस था। ओके, तो ये पहले तो आप लोग वेबसाइट यूज करते ही होंगे, लेकिन बना के कैसा लगा? मतलब कि किस तरीके से इसकी इनर वर्किंग काम करती है, ये चीज को आप लोग मतलब कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर एक होता है कि वेबसाइट यूज करना, एक होता है एक अपना वेबसाइट यूज करना जो हमारे हाथों से बना हुआ है। इसलिए वेबसाइट यूज करना वहां तक तो ठीक है, बट अपना वेबसाइट यूज करना, क्योंकि हर एक चीज हम लोगों ने उसमें डेवलप किया है, हर एक चीज हम लोग ने ऐड किया है, जैसे PYQs और फिर आपको कुछ भी जैसे हमारे कलीग्स है, हमें उनको कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, हम उन्हें बता देते हैं कि हाँ हमने ये ऐसा किया था, वैसा किया था, आप इस पे जाओगे तो आप ये कर सकोगे, वो कर सकोगे। तो ये इसलिए अपना वेबसाइट मतलब कि सारा उसमें आपको पता है कि कौन चीज क्या है। और टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ है इस वेबसाइट में? जिससे इसमें हमने HTML, CSS एंड जावा यूज किया है। आई थिंक ये HTML, CSS, जावा आप लोग के कंप्यूटर बुक में भी पोर्शंस है ना? जी सर। तो अभी तक मतलब आप लोग सिर्फ पढ़ ही रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार मतलब एक प्रोडक्ट बनाने का मौका मिला है। यस सर, जो कि अच्छी बात है। First of all, good morning, sir. Thank you. Just basically, we have launched our website. This is the inaugural ceremony of the website, which we have built as like Siddharth Education Study Hub, in which we have placed all the 10 syllabus student for the CBSE student, just like PYQ questions and all the stuff which related to the CBSE 10th exam. Okay. So I am going to show you. Yeah. Okay, this is our home page. Here, first module is just a topper answer sheet. Here, topper answer sheet. Okay, in which previous year students who have topped in the CBSE board exam, these are the here topper answer sheets. So this is the Hindi course subject. Okay. Click on view sheet. Here it is a sheet of topper answer sheet. Okay. Okay. Just like this one. This gives a basic idea to the students how to write their answers, because both the students are writing, they and that topper one, but the thing is that how they write in the well mannered condition, nothing any overwriting there. Okay, बिल्कुल clear and crystal clear. Okay, this is the topper answer sheet. This is the thing. तो यहाँ से बच्चे मतलब ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हम आंसर को फॉर्म करना है हमें, क्योंकि हम लोग भी लिख रहे हैं, वो लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, जैसे हम लोग उसका उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं पेपर में, ये हम यहाँ से दिखा सकते हैं हम लोग। एक ये बहुत अच्छा पहल है, मतलब अगर जैसे कि टॉपर्स कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, अगर ये चीज का ओवरव्यू अगर बच्चों को मिलता है, ऑब्वियस है कि वो भी उस तरीके से उस चीजों को सीखकर
अपने आंसर शीट में उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने पढ़ाई में उसको बदलाव भी कर use सकते हैं, उनसे देख के मोटिवेट भी हो सकते हैं। और तो ये एक बहुत अच्छा पहल है। हम लोग और भी है, आई थिंक हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश और सोशल साइंस, इवन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब आप लोगों ने कवर किया है। बेसिकली 6 सब्जेक्ट जो हमारे करिकुलम में आते हैं, बस वही, दैट्स इट। ओके, या उसी के साथ साथ कुछ स्टडी मटेरियल्स जस्ट लाइक कुछ टीचर्स है जो खुद के नोट्स से पढ़ाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट को खुद नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता है या फिर उनको मिल नहीं पाता प्रॉपर गाइडेंस, तो यहाँ से उन लोग को नोट्स मिल सकते हैं। सम ऑप्शन जस्ट लाइक मैथ्स में इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्लास 10th के लिए, केमिस्ट्री का फार्मूला है कुछ, तो यहाँ से उसको फार्मूले भी आप निकाल सकते हैं। हियर इज द फार्मूला सेट गिवन, ओके, ठीक है, हियर इज द फार्मूला सेट फॉर क्लास 10, ऑल द फार्मूला रिलेटेड विद मैथ्स हियर, जस्ट लाइक रियल नंबर्स एंड ऑल द थिंग। साथ साथ मैथ के साथ में यहाँ पर केमिस्ट्री के भी हैं, कुछ फिजिक्स के भी हैं। या तो मतलब ये एक बहुत अच्छा है। ये मतलब वेबसाइट किन्होंने बनाया ये स्कूल? स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ मी, ओके, आई एम आईटी टीचर हियर, या तो दे हैव डिस्कस्ड, सर हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, हर सब एक जगह से मतलब कुछ खोजना होता है तो हमें मिल नहीं पाता है, प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, वीडियो लेक्चर नहीं है, सो दे कम विथ मी विद दैट, सर वी वांट टू मेक सम मोर लाइक कुछ ऐसा बना दे हमें जिससे आगे के स्टूडेंट्स को भी हमारे जैसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है, जस्ट प्रॉब्लम हमें फेस ना करना, जस्ट लाइक क्लास 9 स्टूडेंट एंड हम लोग को भी, क्योंकि अभी एग्जाम आने में 2 मंथ टाइम है, तो हम लोग को पढ़ने के लिए कुछ चाहिए ऐसा जो हमें मिल जाए एक ही जगह पे, सब जगह वेबसाइट से अलग अलग नहीं जाना पड़े, तो इसलिए सब चीज को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वेबसाइट। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है और ये बहुत सारे बच्चों को हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो मतलब ये पूरा वेबसाइट बच्चों ने अपने जो नॉलेज है यहाँ पे अपने आपके साथ मिलकर साथ में जुड़कर बनाया है, ठीक है। और ये क्या टेक्नोलॉजी आप लोगों ने यूज किया है इस वेबसाइट को बनाने के लिए? इसमें बेसिकली ये स्टैटिक वेबसाइट है, तो HTML होगा स्क्रिप्टिंग के लिए लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन HTML, कलरिंग और डिजाइनिंग पार्ट के लिए CSS यूज्ड है, कुछ कस्टम CSS है, Tailwind CSS यूज्ड है इसमें, और एक हमने फ्रेमवर्क यूज किया बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, ओके ओके, ठीक है, ताकि हमें मिनिमम कोड्स लिखना पड़े, ठीक है, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट यूज है इसमें। हाँ, वेबसाइट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है कि जैसे लाइक हम लोग कुछ मूवीज में देखते हैं, उस कुछ वेबसाइट्स ओपन होते हैं उस तरीके का कलर थीम आप लोगों ने यूज किया है, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब बच्चों का रिटेंशन भी बना रहे, अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस साइबरपंक थीम। ओके ओके, तो अभी और भी इसमें आगे फर्दर अपग्रेड करने वाले हैं, कैसे क्या है? हाँ, हमारा एक सबसे मेजर अपडेट ये है आने वाले समय में कि हम लोग यहाँ पर एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन दें, ओके, ताकि उन लोग का एटलीस्ट MCQ क्लियर हो जाए, ठीक है, मॉक टेस्ट में MCQ बेसिकली आते हैं उसमें, तो एग्जाम्स में उन लोग के 50% MCQ होते हैं, तो बेसिकली क्योंकि वो 1 मार्क्स का होता है और एक मिस्टेक पे 1 मार्क्स कट जाता है, ओके, तो उस पे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी होता है, बिकॉज़ रिटन फॉर्म में लिखने के लिए तो उनको बस मार्क्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक उन्होंने 4 लाइन का आंसर लिखा, अगर 4 मार्क्स का है तो अगर गलती भी लिखे तो कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, बट MCQ 1 मार्क्स पे सीधे कट, ओके, तो उसके लिए हमने आगे अपडेट्स में मॉक टेस्ट का ऑप्शन डालूंगा मैं, ओके, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह भी अपने खुद से भी आइडिया लगाएंगे कहां पर हमें किस टाइप का मॉड्यूल्स डालना है, किस टाइप का डिजाइन करना है मॉक टेस्ट रिलेटेड, ठीक है, वो डालेंगे आगे। ये हमारा पहला अपडेट का हुआ है। मोबाइल फ्रेंडली भी होगा ही, हाँ, इट इज वेरी रिस्पॉन्सिव, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव दिखेगा फोन में भी, वी कैन शो, तो इसमें शो नहीं होगा, मोबाइल में ओपन करके देख सकते हैं। हाँ, मोबाइल में हम लोग ओपन करके देख सकते हैं, बिल्कुल उसमें रिस्पॉन्सिव वो में दिखेगा। ओके ओके, मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ ओपन करके मोबाइल में, क्योंकि ये है कि ज्यादातर बच्चों के पास मोबाइल ही रहने वाला है, पीसी ऐसा नहीं रहने वाला है, कंपैरिजन विद लैपटॉप फोन ही होगा सबसे ज्यादा। ओके, तो आई थिंक ये है ना वेबसाइट, सेम वेबसाइट है ना? हाँ, ओके, तो यहाँ से मेन्यू नेटवर्क, ओके, ठीक है, जो सेम चीज है, मतलब यहाँ पे ऑल द सेम, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मोबाइल में भी आराम से एक्सेस सब डिवाइसेस पे और बिल्कुल पर्टिकुलर में दिखेगा, हम फोन पे देखें, टैबलेट पे देखें या लैपटॉप में देखें, डिस्प्ले पे भी शो कर सकते हैं, फुल रिस्पॉन्सिव है ये। हाँ, यहाँ पे भी वो जो आप दिखा रहे थे अभी जस्ट ओपन हुआ, हाँ, यस, हाँ, तो ये बेहतर है, ये जो भी इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, और इसको और भी अपग्रेड कीजिए चीजों के साथ साथ, ताकि बच्चे भी सीख पाए। सिर्फ बात यहाँ पे ये नहीं कि कोर्सेज है, जो इस वेबसाइट को बनाने में टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, वेबसाइट यहाँ पे कैसे दिख रहा है, कौन से बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये सब चीजें बच्चे सीख रहे हैं, वो सोचने का मौका मिल रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सीन काम करती है, ये सब चीजों के बारे में जानने का मौका मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है सिद्धार्थ स्कूल के साइड से
कि वो खुद का वेबसाइट खुद बना रहे हैं और उनके ही दोस्त उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो बच्चे प्राउडली कह पाएंगे कि ये वेबसाइट हम लोगों ने बनाया है और यहाँ से हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पहल है और ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 MCQ PYQs हैं अभी तो फिलहाल, क्योंकि 2 बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पे है और इस बार का जो एग्जाम होगा वहाँ उसका भी फर्दर अपडेट्स यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 2026 का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर एंड द क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर ऑलरेडी इसमें आ जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पे क्लिक करने पे 2024 का एंड देन हम लोग देख सकते हैं। तो फर्दर जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते चले जाएंगे, आई थिंक मेरे को लगता है टैब भी बढ़ते चले जाएंगे। टैब्स यहाँ पर ऑल इसमें इंप्लीमेंट होते जाएंगे। ठीक है, ये कुछ सैंपल पेपर्स हैं, जस्ट लाइक दिस ईयर का एग्जाम जो होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स आ चुके हैं, उसके ऊपर ये सैंपल सेट्स हैं, यहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। कुछ रेफरेंस लिंक्स हैं अलग अलग वेबसाइट के, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर भी उनका पर्टिकुलर थिंग नहीं मिल पा रहा है, जैसे वो चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग किसी और पे भी वेबसाइट पे जा सकते, जस्ट लाइक फिजिक्स वाला अकेडमी, कुछ बहुत सारे वेबसाइट अलग अलग, डायरेक्टली यहाँ से सीधे पर्टिकुलर टॉपिक पे जा सकते हैं वहां पर। ठीक है, कुछ वीडियो रिसोर्सेज हैं, जस्ट लाइक उन्हें लेक्चर्स देख के पढ़ना है, उनको नोट से नहीं समझ में आता है, तो यहाँ से वो क्लिक करेंगे, सीधे यूट्यूब पे उनको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो पर्टिकुलर सबसे बेस्ट वीडियोस होगा उस पे पर्टिकुलर, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हर एक चीज के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, बट उनमें से बेस्ट कौन सा है वो यहाँ पर उनको मिल जाएगा। वो सिलेक्शन आप लोग कैसे कर रहे हैं, जो आपका वीडियोस है कि मतलब जैसे कि आपने भी बताया कि 10 वीडियोस है, उसमें से 1 वीडियो या 2 वीडियो है जो बहुत अच्छा है। पहले तो मैंने खुद पार्टिकुलर हर एक वीडियोस को मैंने देखा, ठीक है, देखने के बाद कुछ मुझे लगा इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, प्लस में यूजर इंटरेक्शन भी है, कुछ वीडियो को आई थिंक 2 लाख बच्चों ने देखा है, कुछ वीडियो को 2000 बच्चों ने देखा है, 2 लाख क्यों देखा, कुछ तो उसमें मिल रहा होगा उनको बेहतर। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने उस पर फिर सिलेक्शन किया उसके ऊपर कि कौन से वीडियो चाहिए। हाँ, ये भी एक अच्छा है कि अगर वेबसाइट से बच्चे जाते हैं तो डायरेक्टली वो यूट्यूब पे नहीं जाएंगे, उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा, बहुत बार कि सर्च करने के दौरान कुछ अलग वीडियो दिख गया तो बच्चे फिर उधर चले जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा कि क्लिक करेंगे वीडियो वहीं का ओपन होगा, तो जो कि एक अच्छी बात है। ये बच्चों का सेफ्टी का भी अच्छा ख्याल रखा गया है इस पे, जो कि एक अच्छा पहल है। और कुछ प्रीवियस सॉल्व पेपर्स हैं यहाँ पर, और फिर कुछ जस्ट लाइक मेरा पार्ट डेवलपर का वो है मेड, ओके, ठीक है, एंड लास्ट में दिस इज द फुटर एंड हियर द लिंक, यहाँ पर स्कूल के वेबसाइट का भी लिंक है हमारे पास, जहाँ से हम लोग सीधे वेबसाइट पे जा सकते हैं अपने स्कूल के पीछे क्या वहाँ पर हो रहा है पोस्ट देखने के लिए, समथिंग ऑल द थिंग। ओके, दैट्स इट। ओके, बहुत अच्छा है ये, जो भी पहल स्कूल की तरफ से किया गया है वो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, PYQs और भी जो क्वेश्चंस है या फिर मटेरियल है वो तो है ही, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये वेबसाइट को बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर बनाया है, उनके हेल्प से बनाया है, टीचर का भी कंट्रीब्यूशन है, बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन है, और इस तरीके से और भी जितने स्कूल के बच्चे हैं सिंस इसको यूटिलाइज कर पाएंगे और आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए अच्छा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पहल लगा मेरे को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं बच्चों से कर लेता हूँ कि उनको ये बनाने में कैसे लगा और किस तरीके से आपके साथ कोलैबोरेट किया, तो कोई बच्चे आंसर करना चाहेंगे? तो जैसा कि सर बता रहे थे कि ये आइडिया आप लोगों ने सर के सामने प्रेजेंट किया, तो ये आइडिया आप लोग के पास कैसे आया, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जो इस तरीके के सॉल्यूशन की तरफ आप लोगों ने सोचा कि सर से बात करके अगर कुछ हम लोग डेवलप कर पाए या बना पाए तो अच्छा होगा? सर, जैसे हम कोई वेबसाइट पे जाते थे तो हर टाइम हमारे साथ ऐसा नहीं होता था कि हमें हर चीज मिल जाए। जैसे अगर हम लोगों को PYQs मिल रहा था और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने पा रहा था, अगर फिर हम चाहते थे कि हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हम अपना राइटिंग एग्जाम में राइटिंग इम्प्रूव कर सके, कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं जो उनका मार्क्स आता है हमारा नहीं आता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें हमारा मार्क्स कट जाता है, पर हमें हर चीज का एक्सेस नहीं मिल पा रहा था, या मुझे मिल रहा है या फिर किसी और को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वेबसाइट बनाया जाए जिसमें हर चीज अवेलेबल हो, जैसे उसमें स्टडी मटेरियल हो, उसमें PYQs हो, सॉल्व आंसर शीट हो, या फिर जितना भी चीज हो सके एक वेबसाइट में मिल जाए, सबको कहीं जाना ना पड़े, कोई ढूंढना ना पड़े। जैसे कि हम कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियो सर्च करने जाते थे तो यूट्यूब में हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था कि क्या देखे, इनका देखे, उनका देखे, क्या देखे। तो इसलिए हम सर ने हमें
हेल्प किया। और सर ने सारा वो शॉर्ट लिस्टेड करके हमें वीडियो इस वेबसाइट में सर ने हमें दे दिया। तो हमारे लिए वो इजी हो गया कि एक वीडियो एक चैनल को देखो मस्त, और उसमें कुछ डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से बोले तो 1 पॉइंट सॉल्यूशन की तरह ही है। हाँ, बस आप लोगों ने सोचा कि सारे बच्चों को मिल सके। ये बहुत अच्छा बात तुमने कहा कि लाइक अगर मैं खोज लेती हूँ तो दूसरे बच्चों को शायद वो ना मिले, वो जो खोजेगा वो शायद मेरे को ना मिले। तो एक जो पॉइंट आप लोगों ने रखा कि एक जगह पे रहेगा, मतलब जिसको सारे बच्चे एक्सेस कर पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ में जो ये आई थिंक वेबसाइट आप लोगों ने पहले भी बनाया है या आप लोग का ये पहला एक्सपीरियंस था? पहला था सर। पहला एक्सपीरियंस था। ओके, तो ये पहले तो आप लोग वेबसाइट यूज करते ही होंगे, लेकिन बना के कैसा लगा? मतलब कि किस तरीके से इसकी इनर वर्किंग काम करती है, ये चीज को आप लोग मतलब कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर एक होता है कि वेबसाइट यूज करना, एक होता है एक अपना वेबसाइट यूज करना जो हमारे हाथों से बना हुआ है। इसलिए वेबसाइट यूज करना वहां तक तो ठीक है, बट अपना वेबसाइट यूज करना, क्योंकि हर एक चीज हम लोगों ने उसमें डेवलप किया है, हर एक चीज हम लोग ने ऐड किया है, जैसे PYQs और फिर आपको कुछ भी जैसे हमारे कलीग्स है, हमें उनको कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, हम उन्हें बता देते हैं कि हाँ हमने ये ऐसा किया था वैसा किया था, आप इस पे जाओगे तो आप ये कर सकोगे वो कर सकोगे। तो ये इसलिए अपना वेबसाइट मतलब कि सारा उसमें आपको पता है कि कौन चीज क्या है। और टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ है इस वेबसाइट में? जिससे इसमें हमने HTML, CSS एंड जावा यूज किया है। आई थिंक ये HTML CSS जावा आप लोग के कंप्यूटर बुक में भी पोर्शंस है ना? जी सर। तो अभी तक मतलब आप लोग सिर्फ पढ़ ही रहे थे, लेकिन इस बार पहली बार मतलब एक प्रोडक्ट बनाने का मौका मिला है। यस सर। जो कि अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं स्कूल को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाया, और जो भी ये एक पहल है स्कूल के साइड से। जनरली क्या है कि वेबसाइट्स है, मतलब स्कूल खुद से भी डेवलप करवा सकते थे, वो किसी डेवलपर के थ्रू करवा सकते थे, लेकिन स्कूल जब बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस किया तो स्कूल ने डिसाइड किया कि क्यों ना, अगर स्कूल में ही थोड़ा मुश्किल तो होगा बट लेकिन अगर बनाया जाए तो अच्छी बात है, जिससे कि सिर्फ एक तो जो इनका मेन कॉज है, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात भी किया बच्चों से, कि जो डिफरेंट जगह पे स्टडी मटेरियल्स या PYQs या MCQ जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो अलग जगह पे रहता है, तो सारे बच्चों को इजिली एक्सेसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि इंटरनेट पे भी आप कुछ भी आप सर्च करते हैं आज के टाइम पे, तो हो सकता है सेम क्वेरी के लिए मुझे जो दिखाए वो अलग होगा और दूसरे बच्चों को दिखाया जाए वो अलग होगा। तो अगर इस तरीके से क्या होता है कि डाइवर्जन आ सकता है, कुछ बच्चों ने ये पढ़ा कुछ बच्चों ने वो पढ़ा, और वो भी पढ़ रहे हैं तो कितना ऑथेंटिक है इसके बारे में भी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं रहती है। तो स्कूल ने जो बच्चों का प्रॉब्लम है उसको सुनते हुए और बच्चों के साथ डेवलप करते हुए एक वेबसाइट बनाया, जो देखने में तो बहुत अच्छा है, जो भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, जिसमें बच्चों को सारे MCQs, PYQs और भी पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनका जो आंसर शीट है वो कैसे आंसर्स को लिखते हैं, ये सारी चीजें जो भी एक एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो सारी चीजों को एक जगह पे किया गया है। प्लस इस स्कूल में बच्चे खुद से डाल रहे हैं टीचर के सुपरविजन में, तो दैट मीन्स कि जो भी यहाँ अपलोडेड कंटेंट होने वाला है वो रिफाइन हो गया आएगा, किसी भी तरीके का मतलब अलग तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं रहने वाला है वहां पे। तो जो एक बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों को वही मिल पाएगा जो टीचर्स यहाँ से डिसाइड करेंगे कि वो उनको क्या पढ़ना चाहिए। तो वेबसाइट का जो UI है बहुत अच्छा लगा मेरे को, सेम चीज है, रिस्पॉन्सिव है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी में बात करूं इस पे तो किसी भी डिवाइस में ओपन हो जाता है, जो मैंने खुद भी अपने फोन में ओपन करके टेस्ट किया, जो कि एक अच्छी तरीके से ओपन हो रहा था, जहां से मैं MCQ डाउनलोड कर पा रहा था, मैं PYQs डाउनलोड कर पा रहा था। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ एज अ स्टूडेंट, कभी मैं भी रहा हूँ तो, कि ये सब चीजें एक बार मिलने से, एक जगह मिलने से कितना आसान हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी का काम यही है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम लोग चीजों को आसान बना सके। तो सिर्फ एक अगर बात करें वेबसाइट के बारे में, तो ये सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएशन या फिर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर बच्चों ने टेक्नोलॉजी से आज एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है, तो कल आने वाले टाइम में जब वो और पढ़ेंगे और उनके पास नॉलेज आएगा, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि और वो कितने 100 अनसॉल्व प्रॉब्लम है जिसको वो
सॉल्व करेंगे। तो एक प्रकार से ये एजुकेशन को, टेक्निकल स्किल्स को, प्लस जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे चीजों के का जो ये मिक्सचर है, ये वेबसाइट है जो बच्चों को आने वाले टाइम में और भी हेल्प करने वाला है। तो थैंक यू सर, ये इनिशिएटिव लेने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, कि आप उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बेसिकली मुझे तो ये पार्टिकुलर बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चों ने बनाया खुद के लिए, बिकॉज इनोवेशन और डेवलपमेंट का मतलब ही होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो मुझे बेसिकली अच्छा लगा कि बच्चों ने खुद से अपना प्रॉब्लम को समझा कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद वो लोग मेरे पास आए और बताया कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद उन्होंने आइडिया दिया कुछ कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उसके बाद ही हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर।